Assalamu alaikum. Today we'll be talking about comparison between atomic mass and mass number. इसके दरमियान फ़र्क क्या है, ठीक है, वो फ़र्क आज थोड़ा आपको हम एक्सप्लेन करेंगे. एटॉमिक मास फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम हट के जो है ना एटम के एटम हमारे साथ छोटा पार्टिकल होता है. एटम पार्टिकल होता है, छोटा ज़र्रा होता है, ठीक है. एटम के अंदर हमारे साथ तीन चीज़ें होता है: प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये एक एटम होता है ज़रा, इसके अंदर ये तीन चीज़ें मौजूद होता है. प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे साथ सेंटर के न्यूक्लियस में होता है, एटम के न्यूक्लियस में होता है. और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे साथ इस शेल में अंदर चक्कर लगाता है, ठीक है. इस तरह ये हर शेल के अंदर हमारे साथ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है. हर शेल के अंदर हमारे साथ इलेक्ट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन शेल के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है. प्रोटॉन न्यूट्रॉन शेल के अंदर होता है, ठीक है. इन तीनों को हम कहते हैं, ये होता है हमारे साथ सब एटॉमिक पार्टिकल. सब एटॉमिक पार्टिकल, ये एटम होता है पार्टिकल, इसके अंदर तीन पार्टिकल होते हैं, इसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है. मास नंबर जो है ना, ये जस्ट होल नंबर होता है, ठीक है. ये नंबर होता है, एटॉमिक नंबर. मास नंबर नाम से ज़ाहिर है, एटॉमिक मास नंबर होता है, ठीक है. ये हमारे साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम जो है ना, इसको हम मास नंबर कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे साथ एक एटम है, सोडियम एटम. इसका मास नंबर जो होता है वो 23 होता है. 23 मास नंबर. मतलब मास नंबर का क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है. तो मतलब क्या है, इसमें हमारे साथ 11 प्रोटॉन है प्लस 12 न्यूट्रॉन है. 11 प्रोटॉन. मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम से मास नंबर होता है, ठीक है. तो सोडियम एक एटम होता है, इसका एटॉमिक मास नंबर 23 होता है. मास नंबर मतलब 11 इसमें प्रोटॉन है और 12 इसमें न्यूट्रॉन है. टोटल बन जाएगा 23. ये इसका मास नंबर होता है, ठीक है. ये इसका मास नंबर है. और एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. लेकिन हम जो ना यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हमारे साथ कुछ इस तरह एटम होता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम जब वो आयनाइज होता है तो हाइड्रोजन के अंदर हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है. जब वो आयनाइज होता है हाइड्रोजन, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी चले जाता है. तो इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट ख़त्म हो जा सकता है, ठीक है. तो हम इस वजह से यहाँ पे हम तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है. तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है. इसमें ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है, हम उसका जिक्र यहाँ पे करेंगे, ठीक है. अभी ये हो गया एटॉमिक मास नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सोडियम एटम होता है, ठीक है. ये जो 11 होता है, 11 ये इसका हमारे साथ एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है. 11 एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है. 23 जो होता है, 23 ये इसका मास नंबर है. 23 मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम से जो 23 नंबर एटॉमिक, ये इसका मास नंबर है. अभी एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास जो है ना, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे सोडियम, जब आप पीरियोडिक टेबल खोलेंगे ना, तो वहाँ पे हमारे साथ पॉइंट में जो एटॉमिक्स में होता है, पीरियोडिक टेबल में इसका जो जितना मास होता है, मास वो इसका एटॉमिक नंबर में दिया गया है, ठीक है. यहाँ पे 23 इसका मास नंबर है और 22.998 ये इसका एटॉमिक मास है. इसमें थोड़ा सा फ़र्क है ना, लेकिन डिस्टिंग्विश का आपको पता चलेगा कि मतलब ये मास नंबर जो है ना, ये होल नंबर है, ठीक है. इसमें पॉइंट नहीं होता है, ठीक है. इट इज़ द होल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है. और ये एटॉमिक मास जो होता है वो पॉइंट में देता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22.98 और ये 23, ठीक है. तो ये हमारे साथ ये पॉइंट में होता है, ये इसका एटॉमिक मास है. अभी यहाँ पे देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है. इट इज़ द फ्रैक्शनल इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज रिलेटिव मास, या एवरेज रिलेटिव मास की जगह आप ये भी कह सकते हैं कंपेयर विथ कार्बन 12 एटम, ठीक है. क्या मतलब,
जब भी आप एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है ना हमारे साथ आइसोटोप्स का कंसेप्ट आ जाएगा। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स क्या है हमारे साथ? फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक एलिमेंट है कार्बन एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होता है? डिफिनेशन इसका ये होता है, आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर का मतलब क्या है कि इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन का हमारे साथ 3 आइसोटोप्स होता है, कार्बन कार्बन कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 12, 13, 14 आइसोटोप्स, atoms of same atomic number, number of proton 6, number of proton 6, number of proton 6, atom of same atomic number but different mass number, मास नंबर 12, मास नंबर 13, मास नंबर 14, ये इसका मास नंबर है। मास नंबर डिफरेंट होता है, किस बुनियाद पे डिफरेंट होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे डिफरेंट है, इस वजह से इसका मास नंबर डिफरेंट है। तो ये इसका कार्बन का 3 आइसोटोप बन गया, ठीक है। जब भी कोई पीरियोडिक टेबल, फॉर एग्जांपल आप पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का हमारे साथ एटॉमिक मास जो होता है वो 35.4 AMU होता है, ये इसका एटॉमिक मास है। जब भी आप एटॉमिक मास का जिक्र करेंगे, एटॉमिक मास फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात होता है कि इसका जो है ना पॉइंट ज़रूर वहाँ पे होगा। मास नंबर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मास नंबर वहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे एटॉमिक मास में पॉइंट है। जब भी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे साथ आइसोटोप्स का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास में आइसोटोप्स का कंसेप्ट ज़रूर होगा, ठीक है। जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक्स कोई एलिमेंट है हमारे साथ, इसका हमारे साथ 3 आइसोटोप्स है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, 3, 4, इसका एटॉमिक मास नहीं, सॉरी, इसका मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। तो फिर हम जब इसका जो है ना इसका जब भी हम एटॉमिक मास निकालेंगे तो बेस किस तरह करेंगे? डिफिनीशन की तरह, इट इज़ द फ्रैक्शनल, इट इज़ फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट में इसका जवाब होगा। इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब ये ना कि ये जो आइसोटोप्स होता है किसी एलिमेंट का, आप इसका एवरेज मास लेंगे, ठीक है। और रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस का क्या मतलब? रिलेटिव अबंडेंस का क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है किसी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन 12 जो होता है इसका एग्जिस्टेंस नेचर में ज़्यादा होता है, तो इसका रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कोई एलिमेंट लिया ना, फॉर एग्जांपल इसका रिलेटिव अबंडेंस फॉर एग्जांपल 70 है, 70% नेचर में, इसका 30 होता है, इसका 40 होता है, तो इसका रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो जो भी आइसोटोप्स होता है इसका हम एवरेज मास लेंगे, ठीक है। तो ये और ये इसका एवरेज मास जो होता है, ठीक है, इसको हम लेता है और यह हमारे साथ कार्बन 12 के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कार्बन 12 के साथ। पहले हम जो है ना हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते थे, लेकिन अभी वो जो है ना उसमें कुछ मिस्टेक आ रहे हैं ना उस टाइम पे, तो यहाँ पे कार्बन 12 के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। और ये जो है ना यहाँ पे हम एक डिवाइस हमारे साथ है, यहाँ पे हमारे चीज़ को हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। एक्चुअली एटम का मास, एटम वैसे भी बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो है ना बहुत छोटा ज़रा होता है। तो इस एटम जो है ना इसका मास को मालूम करने के लिए हमारे साथ एक डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम क्या है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसके बुनियाद पे हम इस एटम के मास डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जो बेर हम एटम की मास डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जब इसका एटम की मास यहाँ पे इस तरह हम डिटरमाइन करते हैं, मास नंबर हम जो है ना एक्चुअली होल नंबर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम से मास नंबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? जब भी हमारे साथ एटॉमिक मास की कंसेप्ट आता है तो हम वहाँ पे आइसोटोप्स की जिक्र करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सोडियम होता है, यहाँ पे देख ले सोडियम, ये जो इसका एटॉमिक मास होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सोडियम की मास होता है, ये सोडियम के जो आइसोटोप्स होता है, इस आइसोटोप्स का हम सम लेके और वो कार्बन 12 के साथ हम कंपेयर करते हैं, और इससे जो मास आता है 22, वो एटॉमिक मास होता है, वो इसी बुनियाद पर होता है। ये एक एटम की मास नहीं है, ठीक है। बी रिमेंबर,
ये सोडियम जो होता है इसका 22.8, ये जो इसका एटॉमिक मास है, ये इसका एक एटम का मास नहीं है, ठीक है। ये जो है ना, ये इस सोडियम के आइसोटोप जो होता है इसका हम एवरेज मास लेंगे और वो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। कार्बन 12 के साथ यहाँ पे कंपेयर करते हैं और इससे जो मास आता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए, इस डिवाइस के ज़रिए इसका जो एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे हमारे साथ 22.8। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसको हमने आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ और भी फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होता है, ठीक है। क्लोरीन के हमारे साथ 2 आइसोटोप्स हमारे साथ क्लोरीन के मौजूद होते हैं, ठीक है। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, इसका 34.98, 36.98, ये इसका मास नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। इसका मास नंबर है, ठीक है। जो भी इसका ये जो मास नंबर होता है इसका हम एवरेज मास लेंगे और वो एवरेज मास जो होता है वो हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करता है। इससे जो मास आता है इसको हम एटॉमिक मास, इसको हम मास कहते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना आ गया, 34.5 AMU एटॉमिक मास। हर चीज़ का अपना यूनिट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास का यूनिट केजी होता है, ठीक है। इस तरह और भी हर चीज़ का लेंथ का यूनिट हमारे साथ मीटर में होता है, इस तरह हर चीज़ का यूनिट होता है। इस तरह एटम भी हमारे साथ, एटम छोटा होता है, इसका मास होता है, तो ये एटम की मास जो होता है इसका भी यूनिट होता है। वो हम ग्राम में भी ले सकते हैं, मिलीग्राम में भी ले सकते हैं, लेकिन इसका अपना स्पेशल यूनिट होता है AMU, या सिंपली हम इसको यू भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली यू भी कह सकते हैं। इसका हम इंशाल्लाह अलग लेक्चर करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और दूसरा जो है ना, एटॉमिक मास यूनिट को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, क्योंकि इस फॉर एग्जांपल जो भी एलिमेंट होता है इसका हमने जो आइसोटोप्स लिया, इसका एवरेज मास जो लिया, वो एवरेज मास जो होता है हमने कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर दिया, रिलेट कर दिया। इस वजह से हम इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका जो एटॉमिक मास आ गया वो हम रिलेट करें कार्बन 12 के साथ। रिलेशन कंपेयर मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल तराजू होता है, कोई आप यहाँ पे किलो का एक चीज़ रखता है, दूसरा भी इसके साथ कंपेयर चीज़ करता है। जो कंपैरिजन होता है इसको हम रिलेशन कहते हैं, रिलेट करता है, कंपैरिजन कार्बन 12 के साथ करता है। जो मास आएंगे इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो इस होल लेक्चर आपको थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ इसका ओवरव्यू। एटॉमिक मास, मास नंबर ये हमारे साथ होल नंबर है कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम से जो मास आएंगे इसको हम मास नंबर। एटॉमिक नंबर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या होता है, जब भी हमारे साथ एटॉमिक मास की कंसेप्ट आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि इसका आइसोटोप्स का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि सोडियम हमारे साथ एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास 22.98। इसका मतलब ये कि सोडियम का आइसोटोप जो हम लेंगे ना, इसका हम एवरेज मास लेंगे और वो कार्बन 12 के साथ जब हम कंपेयर करेंगे और मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए इसका मास निकालेंगे वो 22.98, ये इसका एटॉमिक मास है। तो ये थोड़ा सा आपका आज के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया एटॉमिक मास और मास नंबर की कंपेरिजन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह मैं आपके साथ एटॉमिक मास यूनिट ये क्या है